हेलो गाइस, वेलकम टू ज्योग्राफी ऑन टिप्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, उसके बाद कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, उसके बाद दोस्तों टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और आखिर में जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो आज की वीडियो में जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट 3 टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। नाउ फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन। Our Earth is home for millions of living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephant and blue whale। तो दोस्तों, हमारी दुनिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया, लिचेंस और बैनियन ट्री से लेकर एलिफेंट और ब्लू व्हेल तक सबका घर है। हमारी अर्थ पर लाखों स्पीशीज रहती हैं, तरह तरह के जानवर रहते हैं और मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। नाउ फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड हैज नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड, एस्टिमेटेड टू बी 1.6 मिलियन। सो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इंडिया की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है अगर दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो, और पूरी दुनिया की 8% स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं, लगभग 1.6 मिलियन स्पीशीज़। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है, एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। मतलब दोस्तों, ये हुआ कि इंडिया में 10% वाइल्ड फ्लोरा मतलब जंगली पेड़ पौधों को रिकॉर्ड किया गया है और 20% मैमल्स थ्रेटेंड लिस्ट में हैं। अगला पॉइंट है, मैनी आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक एक्सेट्रा। तो दोस्तों, बहुत सारी स्पीशीज को क्रिटिकल कैटेगरी में डाल दिया गया है, जैसे चीता, पिंक हेडेड डक और भी, क्योंकि ये स्पीशीज खत्म होने वाली हैं और बस कुछ ही बची हैं। नाउ फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN हैज क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो दोस्तों, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN ने प्लांट्स और एनिमल्स को एग्जिस्टेंस के ऑर्डर में क्लासिफाई किया है। मतलब क्लासिफिकेशन का जो मीडियम है वो है एग्जिस्टेंस। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती हैं नॉर्मल स्पीशीज, स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, वो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन लेवल को नॉर्मल कंसीडर्ड किया जाता है, मतलब ना ज़्यादा ना कम, उन स्पीशीज को नॉर्मल स्पीशीज कहते हैं, जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट एक्सेट्रा। ये सारी स्पीशीज नॉर्मल स्पीशीज हैं। नाउ फ्रेंड्स, लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। दीज आर स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड आस एक्सेट्रा। तो दोस्तों, वो स्पीशीज जो कि ख़त्म होने के खतरे में हैं, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, जैसे ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड आस एक्सेट्रा, इन स्पीशीज को इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं वुल्नरेबल स्पीशीज। दीज आर स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, फॉर एग्जाम्पल ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, ये वो स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है और ये स्पीशीज इंडेंजर्ड स्पीशीज के लेवल में आने वाली हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा हंटिंग एंड अदर फैक्टर्स, तो ये जल्द ही फ्यूचर में इंडेंजर्ड के लेवल पर आ जाएंगी, जैसे ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन और भी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर पे हैं रेयर स्पीशीज। स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. For example, Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill, etc.
सो फ्रेंड्स, वो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और शायद जल्द ही वो इंडेंजर्ड या वुल्नरेबल की कैटेगरी में आने वाली हैं अगर नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्ट करते रहे, ये स्पीशीज हैं वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल और भी कई स्पीशीज हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगली कैटेगरी है एंडेमिक स्पीशीज। दीज आर स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, ये वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं और दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर पाती और कहीं नहीं पाई जाती, कुछ ही एरियाज़ में आइसोलेटेड रहती हैं कुछ नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल, अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश और भी कई सारी स्पीशीज़ हैं जो कि इस कैटेगरी में आती हैं। तो दोस्तों, लिस्ट में आखिरी नंबर पे आती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। दीज आर स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च और नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर। फॉर एग्जाम्पल, एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, वो स्पीशीज जो कि सर्च के बाद उन एरियाज में कभी नहीं देखी गई जो कि पहले उन एरियाज में पाई जाती थी, मतलब वो स्पीशीज जो कि ख़त्म हो गई हैं, जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको सारी कैटेगरीज के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।